आप सबने चाचा नेहरू का नाम तो सुना है ना? उनका पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तुम्हें मालूम है, वे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, तभी उनका जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम उनके जीवन की एक मजेदार घटना के बारे में पढ़ेंगे। एक लड़की उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने जाती है और उनका ऑटोग्राफ लेती है। सुनो फिर क्या हुआ? आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू पुकारते थे। चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार की बात है, 14 नवंबर का दिन था। नेहरू जी के निवास स्थान पर बहुत भीड़ थी। बच्चों की टोलियां आती और उनका हार्दिक अभिनंदन करती। नेहरू जी बच्चों को हंसता खेलता देखकर मुस्कुरा उठते। उन्हें मुस्कुराता देखकर बच्चे एक साथ मिलकर कहते, चाचा नेहरू जिंदाबाद। इन्हीं बच्चों के बीच में से अचानक एक बालिका उठी और पंडित नेहरू के पास पहुंचकर आदर से बोली, चाचा नेहरू, मुझे आपकी ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा कहकर उसने चाचा को एक छोटी सी पुस्तिका पकड़ा दी। चाचा ने उस पुस्तिका को खोला और तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसी बीच बालिका ने कहा, चाचा, केवल ऑटोग्राफ ही नहीं, शुभकामना का कोई संदेश भी तो लिखिए। नेहरू जी ने पुस्तिका खोलकर लिखा, जीवन में कभी हार न मानो, कठिनाइयों में भी हंसना सीखो, शुभकामनाओं सहित, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए। नेहरू जी ने जब बालिका को हस्ताक्षर पुस्तिका लौटाई तो बालिका के नेत्रों में प्रसन्नता की चमक थी। उसने हस्ताक्षर पुस्तिका को खोलकर देखा और बोली, चाचा जी, आज की तारीख भी तो लिखिए। नेहरू जी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने पुस्तिका लेकर कहा, लाओ तारीख भी लिख देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तिका ले ली और नीचे तिथि लिख दी। बालिका ने प्रसन्न होकर धन्यवाद कहा और कुछ सोचकर बोली, चाचा, यह क्या? आपने शुभकामना का वाक्य हिंदी में लिखा है, अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हैं और तारीख उर्दू में डाली है। आपने ऐसा क्यों किया? चाचा नेहरू हंसते हुए बोले, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही किया है। तुमने आते ही कहा कि तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए, इसलिए मैंने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए। फिर तुमने हिंदी में कहा कि शुभकामना का संदेश भी चाहिए, जो मैंने हिंदी में लिखा। फिर तुमने तारीख लिखने को कहा, जो मैंने उर्दू में डाल दी। याद रखो, खिचड़ी भाषा बोलोगी तो खिचड़ी हस्ताक्षर ही पाओगी। यह सुनकर बालिका सोच में पड़ गई। फिर मुस्कुराती हुई अपने साथियों के मध्य जाकर बैठ गई। बच्चों, तुम्हें मालूम है खिचड़ी भाषा किसे कहते हैं? अनेक भाषाओं के मिले जुले रूप को। जैसे आज मेरे पास होमवर्क करने का वक्त नहीं है, मुझे बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। हम आमतौर पर मिली जुली खिचड़ी भाषा ही बोलते हैं। हम जो भाषा बोलें, शुद्ध बोलें।